स्टूडेंट वेलकम टू अजमेरी एकेडमी। तो इसके पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी तक जो भी वीडियो बनाई है उसको अगर आपने देखा होगा, हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन बना दिया है। इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले इंट्रोडक्शन देख लो, क्योंकि मैंने आपको ये सब बातें ये इंट्रोडक्शन में बता दिया। क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के पहले आपको वो इंट्रोडक्शन देखना जरूरी है। क्योंकि आपने अगर इंट्रोडक्शन देखा ही नहीं तो फिर आपको ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है ये पता नहीं चलेगा। यहाँ पर जो आई पावर ऑफ आई उसका यूज करना है आयोटा, तो आप उसका यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई इंटू बी। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको आपको ए प्लस आई इंटू बी में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ यही से हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो। तो इन दोनों का नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -5 इंटू 1/i, और ये जो i इंटू आई है तो यहाँ पर लिखना है i इंटू आई, नहीं आयोटा इंटू आयोटा। ओके, सो -5 इंटू 1 मीन्स -5/8, और आयोटा इंटू आयोटा यानी क्या होता है, आयोटा का होल स्क्वायर। ओके, तो आपको पता है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू होती है -1, यानी ये आयोटा होता है। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे आयोटा का तो इसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा -1। सो इसमें ऐसे लिख सकते हैं हम -5 डिवाइडेड बाय 8, और आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और प्लस इंटू 5/8 इंटू 1 करेंगे तो 5/8 हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, a प्लस आई इंटू बी में कन्वर्ट करना है ना। तो a यानी क्या रहता है, ये कांस्टेंट यानी रियल नंबर होता है, और i के साथ जो आता है आयोटा के साथ में उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर रियल पार्ट है लेकिन इमेजिनरी पार्ट है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयोटा इंटू 0 करके। तो ये होता है a प्लस आई इंटू बी के फॉर्म में, a प्लस आई इंटू बी के फॉर्म में आ गया। तो ऐसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सेकंड एग्जांपल ऑब्जर्व करो। सेकंड एग्जांपल क्या है, देखो पहले आपको इन नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। नंबर करने के यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे -1। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2, नेक्स्ट लिखेंगे 1/8। ओके, सिर्फ हमने पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अभी क्या करेंगे हम, अभी हमें ये जो आयोटा है इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आयोटा यहाँ पर लिखना है, आयोटा भी यहाँ पर लिखना है, और ये आयोटा का क्यूब हो जाएगा, लेकिन -1/8 का ये भी क्यूब हो जाएगा ना, तो आप इसको -1/8 होल क्यूब करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर आयोटा का क्यूब करके लिखो तो आयोटा रेज़ टू द पावर 3 करके लिखेंगे, ठीक है ना। ये आपको सब बेसिक ऑलरेडी पहले बता दिया। -1 इंटू 2 यानी कितना होता है, -2 होता है, ठीक है। माइनस का क्यूब कितना होता है, -1 का क्यूब 1, और 8 का क्यूब करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 8 का क्यूब 64 इंटू 8, ठीक है ना। 64 इंटू 8 कर दो, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 6 जा 51, तो ये आता है 512, ये आ गया। और आयोटा इंटू आयोटा यानी आयोटा स्क्वायर यानी -1 होता है, और आयोटा का क्यूब यानी माइनस आयोटा होता है, ठीक है ना। ये जो है पावर ऑफ आयोटा में मैंने सब आपको बता दिया। इसकी जो वीडियो है अगर आपने देखी नहीं होंगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी आपको लिंक दिया है, आप उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 1 इंटू 2 यानी 2 होता है, 2/512, और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू आयोटा मीन्स आयोटा। ओके, तो ये आ गया। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा। सो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 256 इंटू आयोटा, इस टाइप में लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर आयोटा आ चुका है, इसका मतलब ये इमेजिनरी पार्ट आ गया है, रियल पार्ट है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रियल पार्ट यानी 0 करके लिखेंगे, आयोटा इंटू 1/256, इस टाइप में हम लिख सकते हैं। तो ये आता है इसका आंसर। ओके, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो एग्जांपल
स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये है एग्जांपल नंबर 3। ओके, तो हम यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। एक्सप्रेस 5 - 3 आयोटा रेज़ टू द पावर 3 इन द फॉर्म ऑफ a + i * b। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो होल क्यूब गिवन है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी यूज करना है। आइडेंटिटी क्या है, देखो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लिखा के दे रहा हूँ, बाय यूजिंग a - i * b या a - b होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करो। क्यूबिक आइडेंटिटी क्या होता है, a - b का होल क्यूब, यानी ये होता है a³ - 3 टाइम्स a² b प्लस 3ab² - b³। इस टाइप में वो आइडेंटिटी होती है। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखो 5 - 3 आयोटा का होल क्यूब यूज करना है, तो ये a कंसीडर करो, इसको b कंसीडर करो, ठीक है ना, a और ये b। तो a³ यानी 5 का होल क्यूब करके लिखेंगे -3 टाइम्स a² यानी 5 का होल स्क्वायर इंटू b यानी क्या है 3 इंटू आयोटा, सो 3 इंटू आयोटा ऐसे लिखेंगे, प्लस 3a यानी क्या है 5 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5 b² यानी 3 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस b³ यानी 3 आयोटा होल क्यूब, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है ना। अगर ये आइडेंटिटी ठीक ठाक से अगर आपने अच्छे से लिख लिया तो आपका ये आंसर आगे का करेक्ट ही आने वाला है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 5 का होल क्यूब कर लेना है। 5 का होल क्यूब कितना होता है 125 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू 3 75 इंटू 3 इंटू आयोटा प्लस 5 3 सा 15 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और आयोटा का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर आपको ये दोनों को सेपरेट कर देना है। बाद में यहाँ पर है माइनस और 3 का क्यूब करना है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और आयोटा का होल क्यूब करके लिख लेंगे। ओके, इस टाइप में आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करते जाएंगे। 125 माइनस 5 3 सा 15 कैरी 1 और 5 3 सा 7 3 सा 21 और 1 कितना होता है 22 इंटू आयोटा, यह आयोटा है, प्लस 9 5 सा 45 कैरी 4 और 9 और 4 13, तो 13 135 आई स्क्वायर मीन्स -1 होता है और -27 और आयोटा का क्यूब यानी माइनस आयोटा होता है। ये आपको सबको पता रहेगा, ठीक है ना। ये आयोटा वगैरह क्या होता है ये मैंने आपको पावर ऑफ आई में पढ़ा दिया, उसको आप एक बार ऑब्जर्व कर लेना। लेकिन ये आता है 125 और प्लस माइनस -135 माइनस 225 इंटू आयोटा प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 27 आयोटा यहाँ पर मिलेगा आपको। ओके, तो इसमें आप देखो इनको एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लो। एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर -10 मिलेगा और ये यहाँ पर इनकी सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस कर देना है। सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 198 आयोटा और ये ग्रेटर नंबर की साइड माइनस है तो माइनस हो गया। तो आपको क्या करना था, इसको आपको a + i * b में कन्वर्ट करना था, तो ये a हो गया तो ये b होता है, ठीक है ना। तो आप ये ऐसे लिख सकते कि ये a + आयोटा * b, इसमें हमने इसको लिख लिया तो ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 4। ये जो सारे बुक में ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है, लेकिन आपको ये थोड़ी आइडेंटिटी वगैरह जो यूज करना है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्ली यूज कर लेना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 भी उसी टाइप में दिया है कि एक्सप्रेस -√3 प्लस √2 इन सेकंड ब्रैकेट 2√3 - i इन द फॉर्म ऑफ a + i * b में आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो ये जो है गिवन, इसको आपको सिंप्लीफाई करके a + i * b यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में ला के रखना है, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको ये वैल्यू यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे -√3 प्लस
माइनस रूट ऑफ 2 प्लस 2 रूट ऑफ 3 प्लस माइनस आई, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। ये होगा हमारा, अभी गिवन वैल्यू रख दिया हमने, ठीक है। अभी क्या करेंगे, देखो आप यहाँ पर जो रूट ऑफ -2 गिवन है ना, रूट ऑफ -2 को आप ऐसे भी लिख सकते 2 इंटू -1, ओके। सो रूट ऑफ 2 इंटू -1 यानी क्या होता है, आई स्क्वायर होता है। -1 यानी क्या होता है, आई स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर देना, या इनको पहले सेपरेट कर देना, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखना है रूट ऑफ आई स्क्वायर, और स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, सो रूट ऑफ 2 इंटू आई, ये आंसर मिलेगा इसका, ओके। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते, देखो माइनस रूट ऑफ 3 प्लस इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है रूट ऑफ 2 इंटू आई और 2 रूट ऑफ 3 माइनस आई है, तो यहाँ पर लिखो आई, ओके। अब इन दोनों ब्रैकेट का आपको मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लो। यहाँ पर ऑब्जर्व करो, माइनस रूट ऑफ 3 इंटू 2 रूट ऑफ 3 है, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर फर्स्ट नंबर के साथ करना, माइनस इंटू माइनस प्लस करके लिख लेना, रूट ऑफ 3 इंटू आई करके लिखेंगे, रूट ऑफ 3 इंटू आई, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ओके। अब ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 2 इंटू आई, ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन। और प्लस इंटू माइनस यानी क्या होता है, माइनस रूट ऑफ 2i इंटू आई, रूट ऑफ 2 और i इंटू आई यानी कितना होता है, आई स्क्वायर होता है। तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं आप, माइनस देखो रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 यानी कितना होता है, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 करके लिखेंगे, प्लस ये जो है इसको तो आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, रूट ऑफ 3 इंटू आई प्लस 2 इंटू रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 2, ठीक है ना। तो रूट ऑफ 6 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट ऑफ 6 इंटू आई और माइनस रूट ऑफ 2, और ये जो आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये यहाँ पर रख देना -1। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, ओके। तो 2 इंटू 3 यानी 6, तो -6 और माइनस इंटू माइनस प्लस रूट ऑफ 2, ओके, प्लस ये दोनों टर्म में से आई जो है ना, आयोटा, ये कॉमन ले लेना आयोटा, तो यहाँ पर मिलेगा रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट ऑफ 6, ओके। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। अब ये रियल पार्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो आयोटा नहीं है, तो इसलिए रियल पार्ट के साथ में हमने यहाँ पर रियल पार्ट लिख लिया, और ये आयोटा आयोटा है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट ले लिया और साथ में आई भी कॉमन ले लिया, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसको आप एक ब्रैकेट कर दो, क्योंकि ये होता है रियल पार्ट और आई के साथ जो आता है इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे a प्लस आयोटा इंटू बी, यानी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, ओके। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ऑब्जर्व करो, यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 4 ये सभी एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है ना। अगर आपको ये जो पढ़ाया हुआ समझ में आता है, या आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो बाकी बच्चों को शेयर करो और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक है ना।